अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, नया चीफ जस्टिस पाकिस्तान कौन होगा, इसका ऐलान किया जा चुका है। पार्लिमानी कमेटी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियरिटी लिस्ट में मौजूद तीसरे नंबर पर जज जस्टिस याहिया अफरीदी का नाम बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान सिफारिश करके वजीर आजम को भिजवा दिया गया है। अब वजीर आजम पाकिस्तान इसकी सदर मुमलिकत को सिफारिश करेंगे और फिर इसके बाद जस्टिस याहिया अफरीदी का नोटिफिकेशन जारी होगा। इस सारे मामले में कमेटी के अंदर क्या कार्रवाई होती रही और जस्टिस याहिया अफरीदी के हवाले से क्या चहम गोइयां हो रही हैं, जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हल्फ उठाएंगे या मुमकिन तौर पे वो चीफ जस्टिस बनने से इनकार कर सकते हैं, और अगर वो इनकार नहीं करते तो फिर क्या सूरत हाल होगी, और अगर वो इनकार कर देते हैं तो उसके बाद क्या सिनेरियो बनेगा। इस सारे मामले के ऊपर आपके साथ तफसीलात शेयर करेंगे। इसके अलावा जस्टिस याहिया अफरीदी कौन है, इसकी भी सारी तफसीलात आपके साथ इस वीडियो में शेयर की जाएंगी। आपको याद होगा कि वफाकी हुकूमत की जानिब से एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी में टोटल 12 अरकान थे। 12 में से जो 8 अरकान थे वो हुकूमत के इसमें शामिल थे, जबकि 4 अरकान अपोजिशन की जानिब से थे, जिनमें 3 पीटीआई के और 1 जेयूआई का था। पीटीआई के अरकान ने इस जो कमेटी का इजलास था इसका बायकॉट किया और उस वक्त तक ये इतलात थी कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को राजी करने की कोशिश की जा रही है ताकि मुतफिका फैसला किया जाए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शायद इससे ज्यादा, हमसे ज्यादा, बहुत ज्यादा मालूमात थी और इसी वजह से उन्होंने कमेटी के इजलास का बायकॉट किया कि जब हमने आईनी तरमीम के हक में वोट नहीं दिया, जब हमने उसकी मुखालफत की, तो फिर किसी सूरत उन आईनी तरमीम के तहत बनने वाली जो खसूसी कमेटी है उसका भी हम बायकॉट करते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को राजी करने की भी कोशिश की गई, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कमेटी इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया। 4 बजे ये इजलास होना था, लेकिन 5 बजे शुरू हुआ, मुख्तसर वक्त के लिए जारी रहा और उसके बाद इजलास में वक्फा किया गया। पीटीआई को राजी करने की कोशिश की गई। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान को बुलाया, उनके साथ बैठ के बातचीत की और उनको कहा कि आप भी कमेटी इजलास में आए, लेकिन उन्होंने इनकार किया, जिसके बाद दोबारा तकरीबन 8 बजे के करीब ये कमेटी इजलास दोबारा शुरू हुआ था, 8 या 8 बजे के करीब। और उसके बाद आप देखें कि कोशिश ये की जा रही थी कि कौन से चीफ जस्टिस का जो नाम है वो हतमी किया जाए। लेकिन जब ये मामला थोड़ा तूल इसने पकड़ा और क्योंकि तमाम जजेस के बारे में सारी सूरत हाल पहले ही लोगों को या कमेटी के अरकान को मालूम थी, लेकिन जब ये चीज़ें तूल पकड़ने लगी तो फिर शकूक व शुबहात पैदा हुए और शकूक व शुबहात पैदा हुए तो वहाँ से फिर क्या कहा जाता है कि लोगों की जो छठी हिस्सा है वो भी फड़क पड़ी कि जब एक सादा सा मामला है तो उसमें इतनी ज़्यादा सोच विचार किस बुनियाद पर की जा रही है। फिर ये भी जो है वो सामने आया कि कमेटी की जानिब से मुतफ़िक़ा तौर पर इस नाम की मंजूरी नहीं दी गई, बल्कि चूँकि इसमें 9 मेंबरान टोटल शामिल थे, 3 पीटीआई के शामिल नहीं थे, बाकी 9 इसमें शामिल थे और बाकी 9 में से 1 मेंबर ने इसका इख्तलाफ किया, जबकि 8 मेंबरान ने इस नाम के ऊपर इत्तेफाक किया है। यानी सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को नज़रअंदाज करते हुए और उनकी जो बतौर जज खिदमात हैं उनको भी पसे पुश्त डालते हुए जस्टिस याहिया अफरीदी का नाम बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान मुंतखब किया गया और ये 8-1 की अक्सरियत से ये जो चीफ जस्टिस का ओहदा है, ये जो चीफ जस्टिस है इसकी नामजदगी की गई है। हैरानी और अफसोस की बात यह है कि अमूमन चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो पहले एक तरीका चल रहा था कि जो सीनियर होता था वो चीफ जस्टिस बन जाता था, लेकिन अब क्या हुआ, अब मामला कुछ यूं हुआ कि अब वो लोग जो मुल्ज़िमान हैं, जो मुजरिम हैं, जो साइलीन हैं, वो अब चीफ जस्टिस का बैठकर इंतखाब कर रहे हैं। ये बिल्कुल किसी ने मजाकन ये बात लिखी थी कि ऐसे लगता है जैसे कच्चे के तमाम डाकू मिलकर इस बात का फैसला कर रहे हैं कि उनके इलाके में थानेदार कौन होगा। यहाँ पर भी इसी तरह की कुछ सूरत हाल थी। पहले नैब तरामीम इसी तरह मंजूर करवाई गई थी और उसमें भी 1100 अरब रुपए का डाका माफ करवाया गया। उसके बाद अब एक ऐसे वही मुल्ज़मान जो जिनके नाम ईसीएल में शामिल थे, जिनके खिलाफ नैब में मुकदमात थे, अब वही तमाम मुल्ज़मान बैठकर नए चीफ जस्टिस का, नए जज का इंतखाब कर रहे हैं कि आइंदा कौन जज हमारे मुकदमात सुनेगा। यही सियासी जमातें हैं जो मुकदमात लेकर अदालतों में आती हैं
और फिर यही अदालतें, यही जो सियासी जमातें हैं, जो मुल्जिमान हैं, जो मुजरिमान हैं, वो अब बैठकर फैसला कर रहे हैं कि हमारा जज कौन सा होगा। और मजे की बात क्या है? मजे की बात यह है कि कहा जा रहा है कि जस्टिस याहिया अफरीदी सिलेक्टेड, यानी पाकिस्तान की तारीख का पहला सिलेक्टेड जज का ठप्पा जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम पर लग चुका है। और जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून और एस्टेब्लिशमेंट के जो मजदूर सहाफ़ी हैं, जिस तरह उनकी जानिब से शादियाने बजाए जा रहे हैं और जिस तरीके से उनकी जानिब से खुशी का इजहार किया जा रहा है, उससे ये सारी बात समझने में कोई दिक्कत पेश नहीं आती कि दर हकीकत इस नाम की मंजूरी कहाँ से दी गई। हमारे रावी दोस्त हैं जनाब हसन अयूब साहब, उन्होंने जो है वो ये नाम दिया था कि जस्टिस याहिया अफरीदी जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे एक रोज पहले, और उसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन जो है वो जो आईनी बेंचेस बनेंगे उसके वो सरबराह होंगे। और उनमें से एक बात जो है वो साबित हो चुकी है, और जस्टिस अमीनुद्दीन के बारे में भी ये अब कहा जा सकता है कि अब शायद उनको भी जो आईनी बेंचेस बनेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस, उनका सरबराह लगाया जाएगा। यानी अब सुप्रीम कोर्ट सीनियर जज नहीं बल्कि जूनियर जज चलाएंगे, और जूनियर जज जिनके ऊपर माजी में यही सियासी जमातें एतराज करती रही हैं कि अहम मुकदमात में सीनियर जजेस को बैठना चाहिए, अब वो सीनियर जजेस नजरअंदाज हो गए और उनकी जगह अब जूनियर तरीन जज साहबान जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बागडोर जो है वो संभालेंगे। बहरहाल अब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के नाम की सिफारिश की जा चुकी है और जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम की सिफारिश करके वजीर आजम को भिजवा दी गई है। वजीर आजम इसकी हतमी मंजूरी के लिए मामला सदर मुमलिकत को भिजवाएंगे और फिर सदर मुमलिकत की जानिब से हतमी मंजूरी के बाद इसका जो नोटिफिकेशन है वो वजारत कानून की जानिब से बाकायदा इसका जारी किया जाएगा। और आप ये देखें कि जस्टिस याहिया अफरीदी जो है वो उनका एक माइंड सेट है, बड़े मुख्तलिफ किस्म के माइंड के वो बंदे हैं, और हर अहम मुकदमे में अगर आप उनको देखें तो उनका एक अपना अलग इख्तलाफी नोट होता है। अभी मखसूस नशिस्तों वाले केस में भी आप देख लें, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने अपना अकेले का एक जज थे और अपना अलग इख्तलाफी नोट लिखा। ना वो जस्टिस अमीनुद्दीन के इख्तलाफी नोट के साथ गए, ना जस्टिस जमाल मंदोखिल के नोट के साथ गए, बल्कि अपना अलग नोट लिखा। और यही उनका एक मिजाज है कि वो दूसरे से डिफरेंट नजर आने की कोशिश करते हैं। बहरहाल अब उनका इंतखाब हो चुका, अब आगे का जो सूरत हाल है वो क्या बनेगी। और इस हवाले से मैं इस तरफ जाने से पहले ये भी बता दूं कि ख्वाजा आसिफ साहब के बकौल उनका ये दावा है कि जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हल्फ उठा लेंगे। यानी नून लीग को तमाम तर तसल्ली है, हर तरफ से शायद उनको यकीन दहानी करवाई गई है कि आप जो फैसला ये करें तो उसके बाद सारे मामलात सीधे हो जाएंगे। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से, अभी जब ये नामजदगियां हो गई तो उनको एक टीवी प्रोग्राम में लिया गया था, तो उसमें उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि कमेटी के अंदर क्या डिस्कस हुआ इस हवाले से कोई तफसीलात हम बाहर नहीं आने देंगे। यानी एक कमेटी बैठ के मुल्जिमान हैं, जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, जिनके ऊपर नैब केसेस हैं, वो लोग बैठ के चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नाम का फैसला कर रहे हैं, और उनके अंदर चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकर्री किस पैरामीटर की बुनियाद पर होनी चाहिए, कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको ऐसे देखकर ये तय किया जाएगा कि इस जज के अंदर ये खूबी है, ये खूबी है, ये खामी है, ये खामी है। तो फिर कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनकी बुनियाद पर यह इंतखाब किया गया, कोई नहीं जानता। इन कैमरा इजलास था, कोई तफसीलात कभी इसकी बाहर नहीं आएंगी कि किन बुनियादों पर जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम का इंतखाब किया गया, कौन सी ऐसी खूबियां थी इनके अंदर जो दीगर दो सीनियर तरीन जजेस के अंदर नहीं थी। क्या उनके ऊपर करप्शन के इल्जाम थे, क्या उनके ऊपर मिसकंडक्ट के थे, या उनका टेम्परामेंट का इशू था, या उनकी इंटेग्रिटी का इशू था, कौन सी ऐसी चीज थी जिसकी वजह से उनको नजरअंदाज करके जस्टिस याहिया अफरीदी का इंतखाब किया गया। इस हवाले से कोई कुछ नहीं जानता और शायद कभी इसकी तफसीलात भी ना आए। बहरहाल एक वक्त आता है कि हर सीक्रेट जो है वो अपनी वक़्त खो देती है। दुनिया की बड़ी बड़ी टॉप सीक्रेट फाइल्स भी एक वक्त के बाद जाकर ओपन कर दी जाती हैं, तो ये भी हकायक सामने आ जाएंगे कि कैसे सियासी जमातों ने, कैसे मुल्ज़िमों ने अपने जज का इंतखाब किया था। बहरहाल अब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब बन चुके, नाम की नामजदगी हो चुकी। अब दो सिनेरियो बन सकते हैं, एक कि वो चीफ जस्टिस बनने से इनकार करें और फिर उसके बाद कमेटी दोबारा बैठे और दीगर दो सीनियर तरीन जजेस में से किसी एक का इंतखाब करे, और एक तो ये हो सकता है। और ये कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब अपने ब्रदर जजेस की पीठ में छुरा ना घोंपें और
कहें कि यार जो सीनियरिटी का एक तरीकाकार पहले चल रहा है उसके मुताबिक चला जाए। और दूसरा इसमें नुकसान भी है जस्टिस जाहिद अफरीदी साहब को कि अगर वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस हालत में इस मौके पर बनते हैं तो फिर उनके कम अज कम 3 साल उनकी सर्विस के ज़ाया हो जाएंगे, क्योंकि वो अब चीफ जस्टिस बनेंगे और वो 62 साल की उम्र में जाकर रिटायर हो जाएंगे 2027 में। वैसे अगर वो अपनी मुद्दत पूरी करके रिटायर हो तो वो 2030 में जाकर रिटायर होंगे। बहरहाल चीफ जस्टिस पाकिस्तान 3 साल के लिए रहना ये भी एक बहुत बड़ी बात है, बड़ा टेन्योर होता है और बहुत सारे लोग इसके लिए कंप्रोमाइज भी कर सकते हैं। तो मुमकिन है कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब इसके ऊपर कंप्रोमाइज भी कर लें। दूसरा जो सिनेरियो बनता है वो क्या है, वो ये है कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हल्फ ले और उसके बाद वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन जाए। इसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर या जस्टिस मंसूर अली शाह, फिर उनको ये फैसला करना होगा कि क्या वो जस्टिस याहिया अफरीदी के नीचे काम करेंगे बतौर जज सुप्रीम कोर्ट, या जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर इस्तीफा देने का फैसला करते हैं। इस हवाले से इम्कान यही है कि अगले 1-2 रोज के अंदर अंदर शायद नए चीफ जस्टिस के हल्फ उठाने से पहले पहले ये सूरत हाल वाज़े हो जाएगी और जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह इस्तीफा देते हैं नहीं देते। क्योंकि इससे पहले अगर हम लाहौर हाई कोर्ट में देखें तो लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस आलिया नीलम साहिबा जब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनाई गई वो भी तीसरे नंबर पर थी। तो उनकी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनने के बावजूद 2 सीनियर तरीन जजेस जिनका जस्टिस शुजात अली खान जो उस वक्त सीनियर तरीन जज थे और जस्टिस अली बाकर नजफी जो दूसरे नंबर पर थे, उन दोनों में से किसी ने भी अभी तक इस्तीफा नहीं दिया और वो जस्टिस आलिया नीलम के तहत जो है वो साथ वहीं पर लाहौर हाई कोर्ट में अभी भी बतौर जज अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। तो क्या यहाँ पर भी यही होगा? ये आने वाले दिनों में हमें सारी सूरत हाल जो है वो वाजे हो जाएगी कि जस्टिस याहिया अफरीदी के आने के बाद, क्योंकि अभी तक उनके चीफ जस्टिस बनने या न बनने के हवाले से जो मामला है वो भी 1-2 रोज में पता चल जाएगा। मुमकिन है कि आज रात को ही खबर आ जाए, मुमकिन है कल खबर आ जाए और ये भी हो सकता है कि जस्टिस याहिया अफरीदी कहें कि मैं बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो ओहदा है उसको कबूल करता हूं। बहरहाल इस हवाले से जो भी अहम तरीन डेवलपमेंट्स होंगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। अब आते हैं कि जस्टिस याहिया अफरीदी का बैकग्राउंड क्या है। जस्टिस याहिया अफरीदी ये 23 जनवरी 1965 को डेरा गाजी खान में ये पैदा हुए थे। जस्टिस याहिया अफरीदी ने इब्तदाई तालीम एचिसन कॉलेज लाहौर से हासिल की, जबकि गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन, जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से MA मुआशियात की डिग्री हासिल की। इसके अलावा जस्टिस याहिया अफरीदी ने कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप पर जीसस कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से LLM की डिग्री भी हासिल की हुई है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने 1990 में हाई कोर्ट के वकील की हैसियत से अपनी प्रैक्टिस का आगाज किया था। जस्टिस याहिया अफरीदी ने 2004 में सुप्रीम कोर्ट के वकील के तौर पर वकालत का आगाज किया और उसके बाद जस्टिस याहिया अफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा के लिए बतौर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल की खिदमात भी सर अंजाम दी। जस्टिस याहिया अफरीदी 2010 में पेशावर हाई कोर्ट के एडिशनल जज मुकर्रर हुए। 15 मार्च 2012 को मुस्तकिल जज की तौर पर इनकी मंजूरी भी दी गई और इसके अलावा 30 दिसंबर 2016 को जस्टिस याहिया अफरीदी ने पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाया। 28 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज मुकर्रर किए गए। 28 जून 2018 को जब साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे। जस्टिस याहिया अफरीदी ने आला अदलिया में मुख्तलिफ मुकदमात की समात की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस में लार्जर बेंच का हिस्सा रहे। जस्टिस याहिया अफरीदी ने केस से मुतल्लिक फैसले में अपना इख्तलाफी नोट भी लिखा। इसके अलावा साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस केस की समात के दौरान 9 रुकनी लार्जर बेंच का ये हिस्सा रहे। इसके अलावा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून केस में इन्होंने जो है वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून केस के तहत कमेटी बनी और फिर सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए उस कमेटी की तश्कील नौ की गई। तो जस्टिस याहिया अफरीदी ने मुतनाज़ा हैसियत इख्तियार करने की बजाय उस कमेटी में बैठने से माजरत की थी। तो देखना यह है कि जस्टिस याहिया अफरीदी सारी जिंदगी अपने आप को अगर तनाज़ात से बचाते आए हैं, अपने आप को इन ऐसे तनाज़ात से दूर रखते आए हैं, तो क्या जस्टिस याहिया अफरीदी इस मौका पर भी खुद को बचाने की या इस तरह के तनाज़ात से खुद को जो है वो महफूज रखने की कोशिश करते हैं? क्योंकि ये एक इंतहाई अहम मामला है कि जस्टिस याहिया अफरीदी से सीनियर तरीन जजेस मौजूद हों और जस्टिस याहिया अफरीदी जो है उनको चीफ जस्टिस पाकिस्तान बना दिया जाए और ऐसी सियासी जमातों की जानिब से बनाया जाए जो मुतनाज़ा हों और जो खुद मुल्जिम रही हों। और आप ये भी देखें कि
यही सियासी जमातें थीं जो नैब तरामीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आई थीं और नैब तरामीम फिर सुप्रीम कोर्ट ने बहाल भी की। और ये एक तरह के मुलजिम लोग हैं जिनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात हैं और दीगर संगीन मुकदमात इनके खिलाफ मौजूद हैं। और आज ये बैठकर अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये इस तरह तकर्री करते हैं तो यकीनन इससे निज़ाम अदल और ख़ास तौर पर जस्टिस याहिया अफरीदी की साख पर भी संगीन सवालात उठते हैं। बहरहाल अब तक की ये तफसीलात थी जो आपके साथ शेयर करना थी। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी आरा हो फीडबैक जरूर दीजिएगा। सईद बलोच को इजाजत दे। अल्लाह हाफिज।